अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है अपने यूनिट 4 की तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने जो है आपको ना सिर्फ एक्सरसाइजेस करानी है बल्कि आपको जो है वो चीज़ें बतानी है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आ सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मेरी यहाँ पर सुन लीजिए कि इंग्लिश के जो नोट्स हैं फ़र्स्ट ईयर के वो बन गए हैं। ठीक है, इंग्लिश के फ़र्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं वो बन गए हैं। आप इसी नंबर पर इजी पैसा कर कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं और यकीन माने ये नोट्स इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें बहुत अच्छी वर्डिंग यूज़ की गई है और साथ ही साथ ये नोट्स में जो है तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, तमाम समरीज मौजूद हैं चैप्टर्स की। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपको हर चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी, एक्सरसाइजेज भी मिल जाएगी और तमाम चीज़ें सॉल्व मिल जाएंगी। तो इसी नंबर पर जो आ रहा होगा ड्यूरिंग द वीडियो उस पर आप 150 इजी पैसा या जैश कैश करके पे कर दीजिए। जैश कैश कीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो जैश कैश करके आप पे कर दीजिए, हम आपको फ़ौरन इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर अब 150 क्यों ले रहे हैं, पीडीएफ फ्री में क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो देखें, इस नोट्स का पीडीएफ बनवाने के लिए मैंने खुद 30,000 रुपये पे किए हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी इसकी हमने फ़ीस रखी है। आपको पता है कई सालों से हमारी यही फ़ीस चल रही है। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर पे करके हमें बताइएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, अब जो है वो यूनिट 4 की एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं। वो बच्चे जो कि नहीं ले सकते हैं वो ये एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, उनको यहाँ भी जो है वो सीखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो है हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होगा, मतलब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होगी। अच्छा, तो मैं जो पढ़ूंगा वो बराबर में चलता रहेगा, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं ईजीली। अच्छा, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको दी हुई है वर्क इन पेयर, यानी अपने जिगरी दोस्त के साथ आपने काम करना है। ठीक है, वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड। डिड्यूस मतलब फाइंड करना, ढूंढना। वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। शेयर विथ योर पार्टनर वंस यू हैव कंप्लीटेड। तो देखो आपने क्या करना है, आपने बस सिंपल कॉलम ए में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी मीनिंग्स बतानी है, लेकिन उनकी मीनिंग्स आपने कॉन्टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के मुताबिक बतानी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मीनिंग बता दें, टेक्स्ट में जो वर्ड्स का मतलब लिया गया है उस मीनिंग को आपने यहाँ बताना होगा। तो हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है, हमने यहाँ पर इन मीनिंग्स को लिख दिया है। तो अगर चैप्टर पढ़ने में मुश्किल हो रही थी तो इन मीनिंग्स को देख लो, फिर चैप्टर पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अच्छा चलो, लिखा हुआ इनोवेशन, कहते हैं ना इनोवेशन आ गई है, इसका क्या मतलब होता है, जिद्दत आ गई है, चीज़ बेहतर हो गई है, चीज़ें ज़्यादा अच्छी आ गई हैं। अ न्यू मेथड, आइडिया, प्रोडक्ट ETC, यानी कोई नई चीज़ आ जाना, कोई आइडिया आ जाना, कोई गैजेट आ जाना, ये इनोवेशन होता है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो फ्यूचर के लिए होपफुल रहे, यानी जो ये सोचे कि फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। होपफुल एंड कॉन्टेंट अबाउट द फ्यूचर। ठीक है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है हाथ से कुछ बनाना या किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेट, हैंडल। ठीक है, तो ये मैनिपुलेट का आ गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है हेरल्ड, हेरल्ड इट। ठीक है, बी अ साइन दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, यानी ये एक ऐसा साइन होता है कि कुछ चीज़ अच्छा हो रही है या किसी चीज़ को अच्छा बनाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हज़र्ड, हज़र्ड्स का मतलब आपको पता है कोई चीज़ डेंजर में हो, यानी रिस्क में हो, कोई किसी चीज़ पर ख़तरा लाहक हो। डेंजर टू रिस्क, डेंजर और रिस्क, जैसे कोई इंसान बारिश में है तो उसके ऊपर ये ख़तरा लाहक होता है ना कि वो बीमार हो जाएगा बारिश की वजह से, तो वो हज़र्ड्स कहलाता है। हरिकेन्स, हरिकेन्स का मतलब होता है, यहाँ पर हरिकेन का मतलब तूफ़ान नहीं है, हरिकेन का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े खेतों में, फील्ड में एक जो है वो सर्कल नुमा या एक जो है वो बवंडर बनता है, तो उसे आप हरिकेन कहते हो। स्टॉर्म विथ अ वायलेंट विंड, यानी जिसमें बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। प्रोलिफरेटेड, प्रोलिफरेटेड इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, यानी किसी चीज़ का बहुत तेज़ी में नंबरों में बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। इम्पेंडिंग, अबाउट टू हैपन, या कोई चीज़ बस होने वाली हो। ठीक है। क्लेमाइटिस, ठीक है, क्लेमाइटिस डिज़ास्टर, यानी एक कोई ख़तरा आ जाना या तबाही आ जाना। ठीक है। लेसन, नंबरों में कम होते जाना या जिसका ख़तरा कम होता जाना। टू डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है ख़तरा कम होते जाना। यहाँ पर मैं आपको ग्रुप के बारे में बताऊँगा, ग्रुप में आप ज़रूर ऐड हो जाएं। ग्रुप में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ग्रुप की फ़ीस 1,500 सालाना है,
इसमें गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, नोट्स, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, मॉडल पेपर का सॉल्व, गेस्ट पेपर का सॉल्व और गाइडेंस और लेक्चर। आपको इंग्लिश लेक्चर मिलेंगे आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के। तो इतना सारा मटेरियल सिर्फ 1,500 रुपये सालाना में हम आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा शुरू में, उस पर कॉन्टैक्ट करो, उसी पे इजी पैसा करो, आपको फ़ौरन ग्रुप में सेम डे हम ऐड करेंगे। कई 100 कई 1000 बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हैं, आप भी ज़रूर ऐड हों ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई। किसी चीज़ का कम होते जाना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको टैली का मतलब समझ में आएगा। मैंने बताया था टैली का मतलब क्या होता है, फार, दूर। ठीक है, टैली का मतलब क्या होता है, दूर। कोई चीज़ होती है ना दूर, इसका मतलब होता है टैली। अब आप ये लगा देते हो टैली के साथ फून, यानी दूर की चीज़ को मिलाने वाला इंस्ट्रूमेंट। टैली मतलब दूर और फून मतलब दूर की चीज़ को मिलाने वाला इंस्ट्रूमेंट। अब फ़ोन का क्या काम होता है, कॉल पे बात कराना। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, किसी दूर के इंसान से फ़ोन पे किसी दूर के इंसान की आवाज़ सुनाना। टेलीफोन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी डिवाइस। देखो, टेली का मतलब हो गया दूर, फार, और फ़ोन का मतलब हो गया आवाज़ से बात करना, या ऐसी डिवाइस जिससे आवाज़ आपकी किसी और को सुनाई दे और किसी और की आपको। तो टेलीफोन हो गया वो डिवाइस जिससे आप आवाज़ सुनो, लेकिन वो इंसान बहुत दूर हो। कभी कोई इंसान आपके सामने हो और आप उसको फ़ोन करते हो? बिल्कुल नहीं करते। फ़ोन किस इंसान को करते हो, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर होता है ना। तो ये हो गया टेलीफोन। अब इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं, टेलीविज़न, टेलीमेडिसन, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो टैली का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो वहाँ भी आप टैली को पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फिर वो उस डिवाइस का क्या काम है वो मैं बताता रहूँगा। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, देयर आर सर्टेन, ठीक है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट रिलेट टू वर्ड टैली। अब टैली का मतलब क्या है, फार, दूर होना। और जो डिवाइस आप आगे लगाओगे टैली के, वो दूर की चीज़ को करीब ले आएगी। अब उस डिवाइस का काम क्या है वो मैंने आपको बताना है। जैसे फ़ोन का काम है एक दूसरे की आवाज़ सुनाना, ठीक है। टेलीविज़न का काम क्या है कि एक दूर बैठा हुआ इंसान हो लेकिन वो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये काम होता है, हर डिवाइस अलग अलग काम करेगी। फर्स्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड देन राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू। एक काम आपके लिए करके दे दिया इन्होंने, बाकी आपने खुद करना है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं। टेलीफोन, टेली का मतलब है दूर, फोन का मतलब क्या है, दूर बैठे हुए इंसान की आवाज़ सुनाना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ डिवाइस यूज फॉर स्पीकिंग अ डिस्टेंस प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये चीज़ काम कैसे करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब टेली पॉइंटर्स, यानी कोई इंसान दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर है, किसी भी दूसरे मुल्क में, शहर में, इलाके में, किसी रीजन में, कहीं भी दूर बैठा हुआ है, किसी सूबे में, लेकिन वो वहाँ से रिमोट के ज़रिए से काम कर रहा है और वो काम आपको यहाँ पर दिख रहा है होता हुआ। ये काम करता है टेली पॉइंटर। एन इंटरेक्शन स्टाइल फॉर प्रेजेंटेशन सिस्टम इंटरेक्टिंग टेलीविजन एंड अदर सिस्टम where the user is positioned at a remote site from the display, ठीक है। यानी एक इंसान बहुत दूर बैठा हुआ है और डिस्प्ले पे देख रहा है और वहाँ से वो काम कर रहा है और वो काम यहाँ पर हो रहा है आपके सामने, ठीक है। टेलीकॉम, देखो भाई, टेलीकॉम, जहाँ भी कॉम का मतलब आ जाए ना, समझ लो कि कम्युनिकेशन को एक जगह, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। टेली यानी एक इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुँचाना है। देखो, कॉम का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, टेली का मतलब क्या है, दूर, यानी इंफॉर्मेशन को दूर पहुंचाना है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन को शॉर्ट में टेलीकॉम कहा जाता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन लिखने में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना बड़ा। इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ वॉइस डेटा एंड वॉइस वीडियो ट्रांसमिशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन में कोई डेटा भी हो सकता है, कोई आवाज़ भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। टेलीविजन, अब देखो कोई इंसान दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो। टेली का मतलब दूर के लिए, विजन देखना, यानी ऐसी डिवाइस
जो दूर बैठे हुए इंसान को आपको दिखा दे, टेलीविज़न हो गई आपकी, माशाल्लाह। अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिस्टेंस विजुअल इमेजेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अच्छा, टेली स्कूल यानी टीचर बहुत दूर है, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे शहर में, फिर भी आप उसको देख पा रहे हो अपने घर में ही, यानी उसको अपने पास देख पा रहे हो, उससे सीख पा रहे हो। तो यानी दूर बैठे हुए टीचर से पढ़ लेना, ये क्या हो गया, टेली स्कूल हो गया आपका। टेली स्कूल इज़ अ न्यू वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट की मदद से इस्तेमाल होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। आप यूज़ तो इन्हें करते हैं लेकिन पता आपको नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ गया है टेली मेडिसिन्स, यानी डॉक्टर बहुत दूर है लेकिन फिर भी आप उससे दवाई ले पा रहे हो, पूछ पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, आप लोगों ने आई होप देखे होंगे। द यूज़ ऑफ टेली विजुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, अच्छा ऊपर वाला है, टेलीमेडिसिन इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर द रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेली मेडिसिन में एक चीज़ और भी आती है जो कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लिखी गई है कि जो डॉक्टर है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन वो दूर बैठे हुए होने के साथ साथ बीमारी को देख पा रहा है, डायग्नोस्ट कर पा रहा है। डायग्नोस्ट का मतलब यहाँ वो नहीं ऑपरेशन करना, डायग्नोस्ट का मतलब है बीमारी को देखना, तलाश करना कि बीमारी आखिर में है क्या है। डॉक्टर क्या करता है, आपकी बीमारी को डायग्नोस्ट करता है, यानी वो आपके अंदर की बीमारी को ढूंढता है और वो आपके बताए हुए जो चीज़ें होती हैं उससे आपकी बीमारी को जज करता है कि बीमारी क्या है। बेसिकली डॉक्टर का काम भी जज करना ही होता है। आप जो बताते हो ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि सर में कोई बीमारी है बंदे के, ठीक है। तो टेली प्रेजेंस, द यूज़ ऑफ विजुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ मशीनरी और फॉर अपेरेंट पार्टिसिपेशन इन डिस्टेंस इवेंट। देखो, कोई इंसान बहुत दूर है लेकिन वो कोई इवेंट ले पा रहा है, मतलब एक इवेंट हो रहा है कराची में और जो इवेंट ले रहा है वो बैठा हुआ है अमेरिका में, लेकिन वो फिर भी इवेंट ले पा रहा है और वहाँ पर काम कर पा रहा है, तो वो आपके पास क्या हो गया, टेली प्रेजेंस, ठीक है। यानी दूर बैठा हुआ इंसान कोई इवेंट ले पा रहा हो और वहाँ पर कोई रिमोट की मदद से, किसी चीज़ की मदद से वो काम भी कर पा रहा हो। जैसे कोई मशीन लगी हुई है, दूर से सिग्नल आ रहा है, अमेरिका से सिग्नल आ रहा है और वो मशीन यहाँ चल पा रही है, तो इसे आप बोलोगे टेली प्रेजेंस। टेली वर्क, द एक्शन और हाँ एक्सरसाइज 2 है, द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम मेकिंग यूज ऑफ द इंटरनेट, ईमेल एंड द टेलीफोन। अब टेली वर्क का मतलब तो समझ गए, आप घर से बैठकर कहीं भी दूर दराज काम कर पाओ, किसी दूर दराज इलाके में काम कर पाओ, कहीं भी आप काम कर पाओ, ये आपके पास हो गया टेली वर्क। टेली मार्केटिंग, आप अपने घर में बैठकर अपना प्रोडक्ट किसी और को दिखा पाओ, बेचना नहीं, सिर्फ दिखाना ताकि वो खरीद ले, तो ये हो गया टेली वर्क में मार्केटिंग। द टेली मार्केटिंग ऑफ गुड और सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ, अच्छा यहाँ गुड्स का मतलब है चीज़ें, और सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन सेल टिपिकली अनसॉलिसिटेड टू पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी होती है एक्सरसाइज 2, इसी को 3 बना देते हैं, एक्सरसाइज 3 करते हैं, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3 बेसिकली MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ आपने MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है रीड द स्टेटमेंट एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने इनसर्कल तो नहीं किया लेकिन टिक लगा दिया, तो एक ही बात हो जाएगी। अच्छा, डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड ऑन, अच्छा डिजिटल रेवोल्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इम्प्रूव्ड लाइफ। अब आप बोलोगे सर हार्डवेयर इनोवेशन पे क्यों नहीं, देखो बेशक आप इस पर हार्डवेयर इनोवेशन पे भी जा सकते हो, लेकिन हार्डवेयर इनोवेशन जब भी होगी ना जब लाइफ बेहतर हो रही हो। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस जब भी बनाई जाती है ना जब वो ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, ऐसे ही तो नहीं बना देते कि भाई ये ज़िंदगी में तो किसी काम की डिवाइस नहीं है लेकिन बना देते हैं। कोई ऐसी डिवाइस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जो कि बनाई गई हो लेकिन उसमें ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं देती हो वो किसी को, मतलब किसी की ज़िंदगी में उस डिवाइस से बेहतरी ना आई हो। ये मोबाइल, इसमें इनोवेशन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि लाइफ बेहतर होती जा रही है। जब लाइफ बेहतर होना बंद हो जाएगी इस डिवाइस की वजह से, इसके नुकसानात बढ़ जाएंगे, तो इसमें इनोवेशन आना भी बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसे बनाना ही छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो पहले का आ गया आपके पास, फर्स्ट का आ गया आपके पास, पूरा ही लिख देता हूँ, इम्प्रूव्ड लाइफ, LIFE लाइफ, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाता है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इन डैश फॉर्म। अच्छा, एनालॉग, देखो डिजिटल सिग्नल उस वक्त इस्तेमाल नहीं होते थे, ठीक है,
एनालॉग फॉर्म इस्तेमाल होती थी। हमने पढ़ा था ना एनालॉग और डिजिटल को। डैश इज़ द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन। अच्छा, डेंजरस सिचुएशन में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। देखो, टेलीफोन की तो ज़रूरत नहीं है ना भाई, क्योंकि टेलीफोन पे तो सिर्फ बात कर सकते हो, काम नहीं कर सकते। टेलीकॉम की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। टेली प्रेजेंस, अब देखो कहीं पे कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी फैली हुई है तो वहाँ पर, या चलो कहीं पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन मौजूद है तो वहाँ पर आपने एक रिमोट कंट्रोल रोबोट भेज दिया और कहीं और पर बैठकर आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो डेंजरस हालत में भी आप काम कर पा रहे हो ना, तो टेली प्रेजेंस का यहाँ पर बड़ा इस्तेमाल होगा। ठीक है, टेली प्रेजेंस एनबी आएगा। CA, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट पीपल गेट थिंक बेटर अकॉर्डिंग टू देयर। अच्छा, नीट टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपकी नीड के मुताबिक आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर किसी को ज़रूरत है कि वो बैठे बैठे एसी को बंद चालू करे तो रिमोट बना लिया जाता है, तो टेक्नोलॉजी आपका ये काम कर रही होती है। नीड आपकी ज़रूरत के मुताबिक काम करती है। ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू, अच्छा ई लर्निंग यानी आपने घर बैठे पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपका नेट कनेक्शन ही ख़त्म कर दूं तो क्या आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, फिर आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो ये इंटरनेट के ज़रिए ही पॉसिबल है। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डैश टू हेल्प दैम बेटर अंडरस्टैंडिंग आ मेडिकल कंडीशन। अच्छा, मेडिकल कंडीशन में लोग कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल टेली मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेली मेडिसन। ठीक है, सातवां करते हैं। बिट्स यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डैश फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। ठीक है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बिट्स डिजिटल के लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल। अब यहाँ लिख लेते हैं 8। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर जैसे दरिया में सैलाब आ जाना और सैलाब का दरिया से बाहर निकल आना और बारिशों का बहुत होना, तो ये फ्लोड इसमें आएगा। हाइड्रोलॉजिकल का जो है यहाँ फ्लोड होगा, फ्लूड कह लो या फ्लड कह लो, फ्लड कहेंगे वैसे तो। टेक्नोलॉजी एसेसेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीजेस प्रेडिक्शन। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग यहाँ पर आएगा। बट रिमोट सेंसिंग आखिरी। अ बल्क ऑफ द पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय। अच्छा, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डिजास्टर में है, यानी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खतरे में है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सैटेलाइट की मदद से पता चलेगा। जैसे कोरोना के टाइम पर हो रहा था ना, जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था वहाँ पर रेड एरियाज़ आ रहे थे और कहा जा रहा था कि इन इलाकों में जाने से बचें, तो ये आपको कैसे पता चल रहा था? सैटेलाइट की मदद से। यानी कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी ख़तरे में है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? ये पता चलती है हमें सैटेलाइट की मदद से। अब ये हमारी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है वो अपना अगले काम करते हैं, आगे का काम करते हैं और एक्सरसाइज 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। हमने इसको सारे जवाब टिक कर दिए। एक बार कंफर्म करते हैं कि सही कराएं या गलत कराएं। अच्छा, तो पहले का इम्प्रूव्ड लाइव एनालॉग, दूसरे का टेली कम्युनिकेशन टेली प्रेजेंस, उसके बाद नीट इंटरनेट, टेली मेडिसिन्स, डिजिटल, फ्लड, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट। ठीक है, नहीं रिमोट सेंसिंग है और सैटेलाइट है। ठीक है, फ्लड है, 7 में डिजिटल है। अच्छा चलो, ये तो हो गया, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3 करते हैं। एक्सरसाइज 4 है ना, 3 तो कर ली ना। हाँ 4 है। अच्छा, 4 वाली एक्सरसाइज आसान है, बस आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये गलत है या सही है। ठीक है, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो उस चैप्टर के मुताबिक ही जवाब देंगे हम लोग। वर्क इंडिविजुअली, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड वर्क एंड मार्क राइट, यानी नाइक का साइन फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपने काम यहाँ पर करना है।
तो चलो इसको करते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने भी मेरे साथ बताना है कि सही है या गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंटल। देखो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारे इन्वायरमेंट को ख़तरा है। देखो एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल किया जाए तो ख़तरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लगेगा। ठीक है, फर्स्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज रिलेटेड टू वेव्स। तो पहली बार जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था वो वेव की रिलेट से किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज नॉट फेमिलियर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, बिल्कुल ठीक बात है। ज़्यादा आपके पास ये जो सिस्टम है अभी मौजूद है वो पहले नहीं थे। ऑल टेली डिवाइसेस में फंक्शन विद ट्रेडिशनल टाइप्स। नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करती हैं, अलग तरीके से काम करती हैं। ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल विदाउट द इंटरनेट। नहीं, गलत बात है, ई लर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं है अगर इंटरनेट नहीं होगा तो। पीपल कैन ऑल्सो परचेज एंड सेल थिंग बाय इंटरनेट। बिल्कुल सही है, दराज से आप चीज़ें खरीदते और बेचते होंगे ना। रिन्यूएबल थिंग्स आर थोज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज। अगेन गलत, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो बार बार आप यूज़ कर सको। टेली वर्क एंड टेली प्रेजेंस आर द इंटरनेट वे टू वर्क इन हज़र्ड सिचुएशन। गलत, ठीक है। टेली वर्क ज़रूरी थोड़ी ना है। टेली वर्क एंड टेली प्रेजेंस आर द इंटरनेट वे टू वर्क इन हज़र्डस सिचुएशंस। इसका सही आएगा, इसका गलत नहीं आएगा। इसका सही इसलिए आएगा क्योंकि टेली वर्क जब किया जाता है ना, जब कहीं बीमारी फैली हुई हो या कोई परेशानी हो, और इसी तरह से टेली प्रेजेंट का इस्तेमाल भी जब ही लिया जा रहा होता है। तो इसको आप ज़रा दुरुस्त लगाएं, ये गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा। क्योंकि देखो जब अभी कोरोना फैला हुआ था तो टेली वर्क का इस्तेमाल किया गया था, है ना, यानी घर से काम किया जा रहा था, तो वो सिचुएशन ख़तरनाक थी इसीलिए ऐसा किया जा रहा था। तो इसमें सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन आंसर्स वाली एक्सरसाइज है वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा सेपरेटली, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, तो वो परेशान होते हैं, तो इसलिए उसको मैं सेपरेट करा दूँगा। अब डायरेक्ट 6 पर आ जाते हैं और फिर इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। छोटा था ये चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्वेश्चन आंसर इसमें 10 हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होंगे, अलग से कराऊंगा ताकि आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बन जाए, सर्च करना मुश्किल ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मैनी एडवांटेजेस टू ईज लिविंग। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ ला रहे हैं, ठीक है, यानी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। इट हैज़ सम एडवांटेजेस टू, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ वर्क इन ग्रुप्स, फर्स्ट मेक आउटलाइन रिलेटेड टू ओनली डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने यहाँ पर सिर्फ डिसएडवांटेजेस बताने हैं, पहले सिर्फ आउटलाइन बतानी है, मतलब पहले हेडिंग्स देनी है सिर्फ, ठीक है, उसके बाद उसको पैराग्राफ बनाना है। एंड देन एक्सपेंड ईच आउटलाइन इन शॉर्ट पैराग्राफ। डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले आपने क्या बताना है, वो चीज़ें जो कि डिसएडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी से, यानी जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से जो नुकसानात है वो आपने बताने हैं। उसके बाद आपने इन नुकसानात को क्या करना है, इन नुकसानात के पैराग्राफ बनाने हैं, यानी पूरा एक्सप्लेन करना है। आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से लोग आपस में नहीं मिलते हैं, ये आपकी एक आउटलाइन हो गई, यहाँ एक हेडिंग हो गई। अब मैं बोलूँ इससे एक्सप्लेन करो कैसे, तो फिर आप बताओगे क्यों नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें लिख दी हैं और बहुत ज़बरदस्त टीचर ने लिखा है माशाल्लाह से। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टडीज़, आपकी स्टडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे। इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं फिर पढ़ाई नहीं करता है। फ्रॉडलेंट कंपनीज़ चीटिंग पीपल, और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां चीट कर रही होती हैं इंटरनेट की मदद से। लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन ठीक ना हो, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, जिससे आवाज़ सही समझ नहीं आती, पैसा भी ज़ाया हो रहा होता है, टाइम भी, और बात भी समझ नहीं आती। इफेक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब मैं पूरा दिन इंटरनेट चलाता रहूँगा तो मेरा दिमाग भी ख़राब होगा, गलत चीज़ें देखूँगा और सर में दर्द होगा, हेल्थ भी ख़राब होगी और फिज़िकल हालत भी ख़राब होगी, मोटा होता जाऊँगा दिन भर दिन। हेल्प टू इंक्रीज़ द क्राइम रेट, अब क्राइम भी बढ़ता है सोशल मीडिया से, क्यों? क्योंकि लोग इंटरनेट के ज़रिए से बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोशल मीडिया, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टडीज़। द इनजुडिशियस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बेधड़क इस्तेमाल। इनजुडिशियस का मतलब है बेधड़क, इंसाफ से इस्तेमाल ना करना, बस जब दिल चाहे इस्तेमाल करते रहना। ऑफन रिजल्ट इन प्रेजिस्टेंस, incomplete school assignment, tricky work and a poor academic performance. Moreover, when a lots of pending work get built up, student often resort to online website and cut and paste options. तो भाई देखो,
जब ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करोगे ना ही अपना असाइनमेंट करोगे, ना ही होमवर्क करोगे और ना ही जो है वो स्कूल के काम को देखोगे, और बल्कि फिर चीटिंग करोगे। यानी ऑनलाइन किसी साइट से आपने अपना काम उठाकर पेस्ट कर दिया, जो मेहनत आपने काम करनी थी उस करने के लिए वो नहीं की, तो कुछ सीखा भी नहीं आपने फिर इस तरह से। फ्रॉडुलेंट कंपनीज चीटिंग पीपल with regard to business. While the social media has facilitate online business and promotion of skills and talent, one may get cheated by fake virtual companies and organization. Hence, despite innumerable benefits of online business, it may be missed by fraudulent companies. People may suffer financial loss by paying for good that may be of poor quality of मटेरियल भाई सिंपल कर लो, मेरा थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंसिएशन मसला कर जाती है अक्सर। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो ऑनलाइन कंपनियां जो है या तो वो पूरा का पूरा फ्रॉड कर जाती हैं, ठीक है, पैसे लेके भाग जाती हैं। लोग कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। या हर कंपनी ऐसा नहीं होती, कुछ कंपनियों की बात हो रही है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि जो मटेरियल आप मंगवाते हो वो नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आपने मंगाया था अच्छा मटेरियल, सिल्क मंगवाया था, सिल्क का कपड़ा, लेकिन वो कोई कॉटन का कपड़ा निकल कर आ गया। तो इस तरह का फ्रॉड भी होता है, क्योंकि आप मटेरियल तो ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते ना, ये तो फिर कंपनी है कि वो सही मटेरियल आपको भेजे, और आपको फिर मटेरियल का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि किस तरह का होता है। लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन। ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स एंड फॉर strengthening social bonds, physical sharing of moments of joy and grief are important. Increased time on the social media has limited फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे मिलना जुलना कम कर दोगे, फिर ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग ही करते रहोगे। कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस रिलेशनशिप। पीपल आर स्पेंडिंग more and more time on the social media, which has caused a significant deterioration in the frequency and quality of close one-to-one communication between the immediate and the extended family members who copy an important place in the Pakistani family structure. While social network enable interaction with a large number of people in a short span of time, these interaction are shallow and cannot adequately replace everyday face-to-face communication. These lack of quality communication can weaken relationship that may in turn the damaging consequences. तो बात समझ में आ गई ना, क्या कहा जा रहा है कि भाई जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम गुजारोगे, आपस में जो लोग हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कम टाइम रहेगा आपका, तो इससे क्या होगा, रिश्ते ख़राब होंगे, रिश्तेदारियाँ ख़राब होंगी, आपके और उनके दरमियान जो है वो दूरियाँ बढ़ेंगी, और आखिर में आपको नुकसानात उठाना पड़ेगा। और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सोशल मीडिया के लोग तो काम नहीं आएंगे, लेकिन जो घर वाले हैं वो भी आपसे फिर नाराज़ हो चुके होंगे, तो फिर वो भी आपकी मदद ना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो कर देंगे मदद, टेंशन नहीं लेना। इफ़ेक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड psychological disorder. Impact on social health, mental and psychological disorder is another major area of concern. When the social media is used disproportionately, the user constantly remain disbound or limited to the comfort of the couch or a bed. These excessive use cause obesity, it causes major health problem. It also leaves negative impact on the mentality and psychology of a man. A man becomes jealous of other people's success. A selfish stand also affect the psychological of a people. साइकोलॉजी ऑफ अ पीपल। देखो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करोगे आपको पता है फिर आपकी आंखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आप देखते हो ज़्यादातर वीडियो उन्हीं लोगों की वायरल होती हैं जो कि अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, अच्छे ड्रेसिंग की भी होती है, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं और पैसा दिखा रहे हैं, तो फिर आप जेलिस बनोगे, लोगों से जलोगे कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। फिर सेल्फ़ी जो ज़्यादातर ले रहे होते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाके आप भी ऐसा ही करोगे, तो दिमागी तौर पर आपका जो है वो नुकसान होने लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये हेल्प टू इंक्रीज द क्राइम रेशियो। इट ऑल्सो हेल्प दोज हु हैव अ क्रिमिनल माइंड। It also helps those who have a criminal mind. They keep in contact with while doing any crime. तो क्राइम भी बढ़ता है सोशल मीडिया से। कैसे कि फ़्रॉड के जो है वो मैसेजेस चला दिए, या फिर लोगों को जो है वो फ्रॉड के लिए बुला लिया, किसी को फेक इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उसको नुकसान पहुंचा दिया, लूट लिया, फेक ऐड लगाकर उसको नुकसान पहुंचा दिया,
तो इस तरह से भी बहुत सारे क्राइम सोशल मीडिया से होते हैं। तो वो सब आपको ये है कि बचना है उन चीज़ों से, ताकि आप बचे रहें, वरना फिर मुश्किलात तो आपको पता है बढ़ती ही रहेंगी यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइजेस 5 करी हमने कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 5 रह गई है, उसको मैंने अलग कल वीडियो में करा देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो पूछना, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।